हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये कहाँ पर किया है? जोधपुर में किया गया, ठीक है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशेष समारोह के दौरान जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया? तो किसने? नेब्रास्का ने, ठीक है। किसने किया? नेब्रास्का ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो ये है पानीपत में लॉन्च की है। कहाँ पे लॉन्च की है? पानीपत में लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री किस देश का आधिकारिक यात्रा पर गए थे? ये बांग्लादेश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, ठीक है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री 9 दिसंबर को ढाका पहुंचे हैं और उनका स्वागत बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल दक्षिण एशिया इशरत जहां ने किया। हम तो बतौर विदेश सचिव यह पहली बार भारत की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये है बांग्लादेश, ठीक है। ये बांग्लादेश भारत के पूर्व में आता है, ठीक। बांग्लादेश के बारे में हम कुछ देखते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेश टाका। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद यानुस है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये है भारत। और भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल, चीन और ये भूटान। यहाँ के बीच में कौन सा आता है? सिक्किम, ठीक है। और ये पूर्व में बांग्लादेश। और यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी भारत का ही हिस्सा है। कुछ राज्य हमारे यहाँ पे सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, उससे हैं। और उसके बाद ही यहाँ पे पूर्व में अ, म्यांमार आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। बांग्लादेश ने दूसरी बार साफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कौन सी बार है ये? दूसरी बार है इन्होंने जीता, ठीक है। भारत में आने वाली विदेशी पर्यटन में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा। जब भारत में विदेशी पर्यटन आते हैं अलग अलग देशों से, उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट कहाँ से आ रहे हैं? बांग्लादेश से आ रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पोपन ने इस्तीफा दिया है। और सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिमतलाबा जिनई मैनुअल औंडो डोगरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो यह है कुर कुर सॉरी बुकिरना फासो को बनाया गया, ठीक है। ये है बुर्किना फासो, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है इन्होंने। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बाको बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति बने हैं ये। और लुआंग कुआंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। और प्रोबो सुबियाता सुबियोतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने संभाला है। क्लाउडिया सिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। हरिणी अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब जीता है? तो किसने जीता है? सतीश करुणाकरण ने जीता है। यह है सतीश, ठीक है। किसमें जीता? गुवाहाटी
मास्टर्स 2024 बैडमिंटन का खिताब उन्होंने जीता, ठीक है। हाल ही में अभय कुमार को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये जॉर्जिया का नियुक्त किया गया है। जॉर्जिया में ये भारत के राजदूत बन के भेजा गया, ठीक है। दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का राजदूत बनाया गया है। और जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का अम्बेसडर बनाया गया है। बी वन लाल वनो को कंबोडिया में भारत का राजदूत इसे नियुक्त किया गया है। और कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, ठीक है। जितनी नियुक्ति थी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ये आप में इमेज में देख सकते हैं, ये है संजय मल्होत्रा, इसे आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है, ठीक है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। गौतम हरि सिंघानिया को रेम रेमंड लाइफटाइम लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मास्त्र एयर स्पेस का प्रमुख इसे नियुक्त किया गया है। और जज सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के से अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ से नियुक्त किया गया, ठीक है। पुनीत गोयनका ने जी इंटरटेनमेंट के सीईओ का पदभार इन्होंने संभाला है अभी। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, ठीक है। और मिताली राज को एसीए वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता। क्रॉसवर्ड बुक्स का पुरस्कार किसने जीता, केजेएस ढिलोले, ठीक है। किसने जीता, केजेएस ढिलोले ने जीता है। नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्न पुरस्कार मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी को डिमोनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार इसे दिया गया है। और फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 का कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियनर्स 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। और कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। किसने जीता, कुणाल दलाल ने। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार दिया गया है इसे। और महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बेलन डी और पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित की गई है। तो ये है AIIMS दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPBI ने कहा दिवालियापन समाधान पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये है नई दिल्ली में की गई है। और हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री MTR रामचंद्रन का निधन हो गया। तो ये है पांडिचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और ये इसे आप देख सकते हैं, ये है MDR रामचंद्रन, इसका निधन हो गया, ठीक है। और हाल ही में भारत ने किस देश को 2200 मिलिट्री टन का चावल भेजा है। तो ये किस देश को भेजा है, जो भारत के पूर्व में है म्यांमार, इन्हें दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये है म्यांमार का मैप, इतना ये भारत ये है। और ये बांग्लादेश, बांग्लादेश से आगे ये म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार के कैपिटल क्या है, नायपी या दव, ठीक है। और करेंसी म्यांमार क्याट है। और यहाँ के प्रेसिडेंट मिन औंग हेलेंग, ठीक है। और अब हम
कल के वीडियो का जो क्वेश्चन था, मैंने जिसका आंसर देने के लिए बोला था, इसका आंसर है हाल ही में एयरोग्रिप टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया किसे? तो इसे एमएस धोनी को नियुक्त किया गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले कहाँ हुए? तो ये है भारत में हो रहे हैं, ठीक है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लेह में किया गया है। मासोतो कांडा एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है, ठीक है। वरिष्ठ आईपीएस दीपक सेठ को उत्तराखंड का इसे डीजीपी नियुक्त किया गया है। और दिवित रेड्डी को अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा एनपी में किया गया है। और मेघालय में 2 दिवसीय मेंगोंग महोत्सव का मनाया गया है। और छत्तीसगढ़ के घुड़समार नामक गांव में संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा इसे दिया गया। कौन सा? घुड़मार्सल नामक गांव को। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया गया है। और कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश किसे? कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है। और एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकार डल झील में शुरू की गई है। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माय बिलो लाइफ का विमोचन किया गया है। जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नोगोजी ओकोंजी इवेला को डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक के रूप में से फिर से नियुक्त किया गया है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। किसे? ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। होसंग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। और आज के वीडियो के लिए आज एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में किसे लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? किसने जीता? इसका आंसर अवश्य आप दीजिए, ठीक है। अब मैं कुछ लास्ट में और एक दो क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में F2 कॉन्स्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने? तो कुश मेनी बने हैं ये, ठीक। कौन बने? कुश मेनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत अवशिष्ट, कौन सा एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बना है? तो यह शहर बना है गोरखपुर बना है, जो यूपी का एक शहर है। इसमें कहां पर किया गया? इसका सुथनी नामक गांव में इसका किया गया है। और गोरखपुर से ही एक क्या हुआ था हिस्ट्री में, चोरी चारा एक घटना हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? अवशिष्ट प्रबंधन का, एकीकृत का। तो वेस्ट को वेल्थ में बदलना है। कैसा? चारकोल में ये बदलेंगे, अवशिष्ट रहेगा उसको, या सीएनजी गैस में इसको बदलेंगे, ठीक है। अब यूपी की अगर बात करें तो यूपी में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 75 डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट अस्थायी रूप में बनाया गया, वो कौन सा है? महाकुंभ है। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट अभी हो गए अस्थायी और स्थायी को मिलाकर? 76 हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए ही इतना ही। और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वयं का ख्याल रखें और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और कंटिन्यू अपने आप को तैयार करें ताकि आने वाले एग्जाम को क्रैक कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।